पैसे भी मेरे लिए और घर भी मेरा बर्बाद किया। तो चाचा का जो जवाब है वो आ चुका है। हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? काफी टाइम बाद चाचा बोले हैं, खुलकर बोले हैं, क्योंकि चाचा का जो रिश्ता है अम्मी के साथ बेटर हाफ वाला है और इस रिश्ते को लेकर जो मिस्टर साजिद हैं उन्होंने बहुत तलातुम बपा कर रखा है यूट्यूब पर। सितारा बेसिकली खामोश है। वैसे पता है क्या, मैं भी ये समझ रही होती थी कि सितारा रिएक्शन दिलवाती है, लेकिन अभी कुछ चीजें जो है ना वो बड़ी अजीब है, क्योंकि जो चाचा है ना वो आकर खुले आम शरे आम कह रहे हैं कि साजिद वो इंसान है जो चाचा और अम्मी का घर बसने नहीं दे रहा। इसके पीछे तुम्हारा क्या मफाद है? शायद ये भी चाचा को पता चल गया है। चाचा ने कहा कि तुम जो सोशल मीडिया पर लाकर मेरी बीवी को बिठाकर उससे वीडियोस बनवाते हो, उससे रिएक्शन दिलवाते हो, तो भाई साजिद कहाँ वीडियोस बनवाता है ना? ये तो सितारा अपने व्लॉग में काम कर रही होती हैं, जो भी अम्मी का एक पक्ष रख रही होती हैं, अम्मी की एक साइड रख रही होती हैं, क्योंकि वो कहती हैं अम्मी कहना चाहती हैं, यूट्यूब के थ्रू जवाब देना चाहती हैं, है ना? शायद हर चाचा ने सितारा पर हौला हाथ रखा है। सितारा को वो कुछ भी नहीं कह रहे, उनका जो निशाना है वो है साजिद, क्योंकि साजिद फ्रंट पर है। तो चाचा ने कहा तुम कार में क्यों रिएक्शन देते हो? सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दो। तुम जो है अपने घर में बैठकर रिएक्शन दो, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि तुम रिएक्शन दे रहे हो, यानी सितारा को भी पता चले, वाइफ को भी पता चले कि क्या बोल रहा है, और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो रोकेंगी। मुझे लगा चाचा ये वाली बात करना चाह रहे थे। खैर, इन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं जो हूँ बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ, तो तुम मेरे बारे में कुछ भी कहोगे और तुम्हारे सामने मेरे तमाम तर हालात हैं। तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर के जो बड़े हैं उनके हालात भी मेरे सामने हैं, बट मेरी जो जबान है ना वो खामोश है, वो चुप है। मेरी चुप को मेरी कमजोरी मत जानो। मैं अगर चुप हूँ तो मसलहतन चुप हूँ। मैं तुम्हारे हद तक जाना नहीं चाहता। हज के अय्याम शुरू होने वाले हैं और ये बहुत मोहतरम महीना है, इसमें मैं तू तड़ाक गाली गुफ्तार नहीं करवाना चाहता, लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो, ऐसा चाचा का कहना है। देन जो चाचा हैं उन्होंने अपने रिएक्शन वीडियो के अंदर कहा कि आखिर तुम्हें मसला क्या है, तुम्हारी चाहत क्या है, तुम्हें सुकून क्यों नहीं है? तुम कहते हो कि आपका जो नंबर है वो बहुत बाद में आता है, तो तुम्हारा नंबर बहुत बाद में आता है। तुम कौन हो? सितारा तो मेरी बेटी है, स्टेप फादर है ना। वैसे तो सितारा मरहूम यासीन साहब की जो बेटी है वो है, लेकिन सितारा के स्टेप फादर तो हैं, चाचा भी हैं। इससे सितारा भी इनकार नहीं कर सकती, इससे दुनिया भी इनकार नहीं कर सकती, इससे कानून भी इनकार नहीं कर सकता। तो चाचा का रिश्ता सितारा से बनता तो है। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अगर ऐसा नहीं होता तो सितारा जो है 2 बार उम्रा कैसे करती, मुझे ये बताइएगा। तो चाचा का वजूद बहरहाल सितारा को कहीं ना कहीं एक बेनिफिट दिया है मदीना में, जब वो आई और मक्का मदीना की तरफ। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों के लिए अपने रिश्तों का तमाशा लगाना, अपने रिश्तों का जनाजा निकालना, ये चीज ठीक नहीं है। चाचा आपसे भी कहना चाहूंगी, आपने कहा ना कि मेरा क्या मफाद है, मुझे कोई लालच नहीं है। आप भूल गए जब आप सितारा के घर पर थे तो हम सब कह रहे थे कि चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको नेबुलाइज किया जाता है, उनको जो है आइस का प्रॉब्लम है, उनको सांस का प्रॉब्लम है, हिली एरियाज पर मत लेकर जाओ सितारा। बट सितारा ने आकर कहा था कि चाचू ने बोला है कि मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँगा, कल को अगर खुदा ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो चाचू के बच्चे बोलेंगे सितारा ले गई थी। तो सितारा आपको घुमाने फिराने ले गई थी और आपने शुक्रिया भी अदा किया था कि तुम्हारी वजह से आज हम इतना घूमे फिरे हैं। आपने भी व्लॉग्स बनाए थे और बड़े खुशहाल माहौल में आप इन्हीं सितारा साजिद के साथ घूम रहे थे, तो कुछ अच्छा वक्त आपने भी तो गुजारा है ना साजिद और सितारा के साथ। ऐसा नहीं है अभी चीजें खराबी की तरफ गई हैं। मैं मानती हूँ ये नहीं जानी चाहिए थी, ये बहुत ज्यादा गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। और साजिद को अपने रुतबे, अपने रिश्ते का ख्याल रखते हुए कम से कम बोलना चाहिए। जो भी फैसला है वो अम्मा का होगा, अम्मा ना समझ नहीं है। चाचा ने कहा कि तुमने पूरे सोशल मीडिया पर वाईटी पर शोर मचा के रखा और दबाकर बैठ गए कि इकामा हमने दिया, इकामा हमने दिया, और बेइज्जता कराया। चाचा ये कह रहे हैं, यानी चाचा को डिसरिस्पेक्ट करवाया। तुमने क्यों नहीं बताया कि 8 लाख रुपए जो है वो चाचा की तरफ से मिले? बताया था चाचा, जब चीजें खुली थी ना तो सितारा की वीडियो मौजूद है जिसमें सितारा ने कहा था कि 5 लाख उसे मिल गए हैं, 3 लाख बाकी हैं। और जो अभी मिस्टर साजिद आए थे ना लाइव, वो आकर बता के चले गए हैं
हैं कि बाकी 3 लाख रुपए भी नजमा ने दे दिए। मतलब लोगों के फोर्स करने पर जब चीजें बहुत ज्यादा मैस की तरफ गई तो सितारा बोली, अदरवाइज सितारा भी खामोश थी और लोग यही समझ रहे थे कि जो फुल रकम है वो सितारा ने दी है। अब तो सबको क्लियर हो गया होगा कि अम्मी का जो वीजा लगा है उसमें चाचा का भी कंट्रीब्यूशन है। चाचा ने कहा मेरा पैसा लेकर तुम लोगों ने मेरा ही घर बर्बाद करवा दिया, तुम्हें जरा हया नहीं आई, तुम्हें जरा शर्म नहीं आई, कुछ तो सोच लेते, कुछ तो लिहाज कर लेते। मैं लिहाज कर रहा हूँ, रिश्ते का भरम रख रहा हूँ, लेकिन तुम भरम नहीं रख रहे। खैर चाचा ने कहा बकरीद आ रही है और मैं जो है ना सरे आम आऊंगा, पाकिस्तान आऊंगा, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अपने घर आऊंगा। और तुमने जो है बेटे को भी केस करवा दिया था, तो मतलब चाचा ने ये गिला भी कर दिया। तो चाचा अगर बेटे पर केस हुआ था तो वो चीजें भी तो गलत थी ना जो आपके बेटों ने कर दी थी। एक तो खैर सऊदीया में था तो वो बच गया, जो भी मामलात थे, जो भी चीजें थी, और अम्मा फिर उसके पास भी रहकर गई है। मतलब चीजें जो है वो अम्मा के लिए इतनी ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। अम्मा सारे बच्चों से यकसा प्यार करती हैं, सारे बच्चों से यकसा मोहब्बत करती हैं। अगर वो सलमा के पास रहती हैं तो ऐसा तो नहीं कि असगर के लिए उनके दिल में कोई एहतराम ना हो या मोहब्बत ना हो या वो उसको अपना दामाद ना समझती हो। हाँ, जो अम्मा का आपसे रिश्ता बंधा है ना उस रिश्ते पर मैं मानती हूँ इनके बच्चों को एतराज़ होता है घरानों में, और वो भी इतने पेचीदा घराने जैसे कि घराने से आप लोग आते हैं। मैं कहती हूँ आप लोगों को फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्या आप लोगों ने नहीं सोचा था दोनों ने कि एक दिन आप लोगों को और ज्यादा उम्र के एक हिस्से में भी जाना है और ज्यादा बुढ़ापे की तरफ भी जाना है? तो फिर बुढ़ापे में कभी नहीं सोचा था अम्मा ने कि मतलब जब उस स्टेज पर अम्मा को कोई नहीं रख रहा था, अम्मा को सब लान तान कर रहे थे, तो जब बुढ़ापे में एकदम पीक बुढ़ापा आ जाएगा तो उसमें फिर अम्मा को कौन रखेगा? जब अम्मा सेहतमंद थी, अम्मा कुछ करने के काबिल थी, अम्मा अपना खर्चा उठा सकती थी, अम्मा अपने लिए काम कर सकती थी, उस वक्त मतलब सबने हाथ खींच लिए। तो इस वक्त खैर तमाम तर सिनेरियो बड़ा अजीब है। चाचा ने कहा मैं आऊंगा और मैं जिद किसी से नहीं करूंगा, मैं अपनी बीवी को उसका हक दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले वो मेरे घर आए और फिर मैं उसको तमाम तर चीजें जो भी उसके नाम करनी है मैं कर दूंगा। अगर वो कहती है कि गर्मी लगती है तो मैं एसी लगवा रहा हूँ, अभी एसी लगवा रहा हूँ, आके बैठ जाए। औरत की जो अपना घर है ना उसके अंदर उसकी इज्जत है, मर्द की भी किसी के घर में उसकी इज्जत नहीं है। उसकी अपनी जो एक छत है वही उसके लिए अमान है, वही उसके लिए जाए पना है, ऐसा चाचा का कहना था। और यही कह रहे थे कि रोज बिठाकर मेरी बीवी को तुम यूं सोशल मीडिया पर बदनाम ना करो। क्या मैंने कभी उसको बिठाकर वीडियो बनवाई है? क्या सलमा ने कभी उसको बिठाकर यूं वीडियो बनवाई है? चाचा आपने बनवाई थी एक बार, वो जो अम्मी के घुटनों का मसला चला था ना, जिसमें सितारा ने वीडियो बनवाई थी और कहा था कि अम्मी का इलाज करवाइए, हमारे और भी जानने वाले हैं तो मैं वहां पर रकम भेज देती हूँ अगर पैसों का मसला है। तो अम्मी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहाते में बैठकर कहा था सितारा आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अम्मी ने वॉक करके भी दिखाई थी। तो चाचा एक वीडियो आपने भी बनवाई थी। देखें हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, हम लोग जो है ना चीजों को किसी एक के साइड में रखते हुए नहीं बोल सकते। जो चीजें जिस तरह से है उन बातों को उस तरह से रखना है, क्योंकि आप लोगों को अपने अमाल का खुद जवाब देना है। हम आप लोगों के अमाल का भार अपने सर पर क्यों लें और क्यों कोई एक सच जो है उसको छुपा लें, अगर हमें उस बारे में वसूख के साथ इल्म हो। देखिए अगर किसी की कोई भलाई होती हो ना, मतलब कुछ ऐसी बात है जिससे किसी का पर्दा रहता हो, तो वो एक अलग लेवल पर है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि तुम अगर किसी की पर्दा पोशी करोगे तो रोजे जजा और सजा अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। और जो सोचे किसी का इस तरह से कोई ऐसा छुपा एक यूं समझ ले, माजी समझ ले, या कोई एक ऐसी चीज जो दुनिया को नहीं पता और लाकर पूरी दुनिया को बताएगा, तो रोजे जजा और सजा फिर उसका क्या हाल होगा वो ये भी सोच ले। तो खैर इन तमाम तर मामलात में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ना फूंक फूंक के कदम रखूं, बहुत समझदारी के साथ रिएक्शन दूं, अपने व्यूज के लिए, अपने डॉलर्स के लिए मैं किसी के पीछे ना पड़ जाऊं, चाहे वो आप हो, चाहे वो अम्मी हो, सितारा हो, सलमा हो, क्योंकि मुझे क्या लेना है ना आप लोगों के अमाल के, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा हाँ, सलमा के बारे में कहूंगी, सलमा ने अम्मा को बिठाकर कोई वीडियो नहीं बनवाई, लेकिन आपने बनवाई। अरे हाँ, सलमा की भी एक टाइम पर आवाज आई थी, वो था ना जहां पर सलमा ने कहा था 1 2 3 गो, और फिर अम्मी बोली थी, आपके साथ बैठी हुई थी सलमा के घर में। तो चाचा ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने वीडियोस बनवाई है लेकिन किसी के खिलाफ नहीं बनवाई है ना, अपने आप को क्लियर करने के लिए बनाई है। लेकिन यहाँ से चीजें बड़ी वियर्ड हो रही हैं। मिस्टर साजिद कूद पड़े हैं। मैं तो समझती थी कि जो मिस्टर साजिद हैं
وہ بہت سمجھدار انسان ہے اور وہ اس قسم کی سازشیں نہیں کرتے. لیکن پھر مجھے نینا کی بات یاد آ گئی کہ ماموں ساجد کہتے ہیں کہ کنٹروورسی کرو، یوٹیوب پر لڑائی کرو، اس سے ویوز بڑھیں گے. اب پتہ نہیں نینا بھی سچ بول رہی تھی یا نہیں بول رہی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون آپ میں سے سچا ہے کون جھوٹا ہے. ویسے چاچا نے کہا کہ جو بھی بات ہے جو بھی چیز ہے میں پاکستان آؤں گا، میں فیصلے کر کے جاؤں گا آر یا پار. تو بھائی ٹھیک ہے، اگر امی کو چاچا کے ساتھ رہنا منظور ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، نہیں رہنا منظور تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر چاچا نے یہ بھی کہا کہ تم لوگوں نے میری بیوی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے نا. یہ ایک بہت بڑی بات کہہ دی چاچا نے. ستارہ نے کہا تھا کہ سعودیہ میں قید تھی، چاچا کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کے پاس قید ہے. مطلب انڈائریکٹلی ستارہ پر بھی چاچا نے ایک الزام لاد دیا ہے. اب دیکھتے ہیں چاچا واپس آتے ہیں تو چاچا پر کیس ہوتا ہے یا چاچا کیس کرتے ہیں کہ میری وائف کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. چیزیں کس طرف جاتی ہیں، کیونکہ اس بار جو چاچا کے بچے ہیں نا، نجمہ کا نہیں کہہ سکتی، عربی، عائشہ، وہاں سے سلمہ، اصغر، میرے خیال میں یہ چاچا کی ٹیم میں ہوں گے، چاچا کو سپورٹ کریں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. کیونکہ والد ہے نا، اور ادھر سے امی کے لیے داماد صاحب کھڑے ہیں. مطلب کون؟ مسٹر ساجد. اور نجمہ نے کہہ دیا مجھے ان تمام تر معاملات میں پڑھنا ہی نہیں ہے، سیاسی بیان دے دیا ہے. اور ستارہ جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ امی کے لیے سٹینڈ لے گی، بٹ ستارہ سمجھداری کا ثبوت دیں، امی کی رضا پوچھیں امی کیا چاہتی ہیں اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے نا. چیزوں کو تماشا مت بنائیں. باقی ہمیں نہیں پتا آپ لوگوں کے کیا معاملات ہیں، جس حد تک جس طرح سوشل میڈیا پر ہے تو ہم نے بھی اپنی رائے دے دی ہے. باقی آپ لوگوں کا اپنا ہے، جیسے جو کرنا ہے کریں. اللہ رحم فرمائے، آسانی فرمائے، اور چاچا کو بھی عقل دے، امی کو بھی عقل دے، آپ کے گھرانے کے بڑوں کو بھی عقل دے، چھوٹوں کو بھی عقل دے کہ اپنی زندگیوں کو تماشا بنا کر اپنا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ اپ نہ کریں. کیونکہ عزت کی جو کمائی ہے نا اس میں سکون ہے، اطمینان ہے. لیکن جو اس طرح خود کو رسوا کر کے دوسروں کو رسوا کر کے کمایا جاتا ہے نا تو وہ بچتا بھی نہیں ہے. مقدار میں بہت ہوتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. بس اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں. بہت ساری گڈ وشز کے ساتھ اللہ حافظ.